अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, असद कैफ़ी, बब्बू राना और डमी म्यूज़ियम से तशरीफ़ लाए हैं खालू खलील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सर, क्या चेंजिंग आप में जो आ रही है ना, बेहतरीन। क्या चेंजिंग? अरे अनजान सर, ये शूज़, ये ड्रेसिंग बेशुमार शोज में मैं पहले पहन चुका हूँ, मेल बॉक्स में पहन चुका हूँ। कसौटी में नहीं सर, ये कसौटी में कसौटी में एकदम से चेंज जो है ना वो। आपको पता है आप क्या नहीं दे रहे? आपकी तरफ ध्यान, कढ़ाई नहीं दे रहे। तो सर ये जूते कौन से जानवर की खाल के हैं? ये क्यों हम इन्हें डिस्कस करते हैं? बताएंगे अच्छा, ये हम। भी मैं आज बता दूं कि कभी कह देते हैं हम कि ये लिजर्ड है, ये ऑस्ट्रिच है, ये क्रोकोडाइल है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी। तो इसने सिर्फ कॉमेडी के लिए पूछा है। हाँ जी, ये क्रोकोडाइल है ना? जी 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 जी। इन्होंने पहले क्रोकोडाइल दे अखा चुंगली मारी है ठा। अच्छा जी, चलें। जी चलिए। जी कहाँ चले अभी, जरा थोड़ा सा मौसम का मजा लें। अंदर कितनी ठंड हुई, नाम है मौला। क्या इस मौसम में भी आपने जैकेट पहनी हुई है लेदर की? क्या हो गया बब्बू? ये तो वो नहीं जो हट गई थी। हाँ जी, ये मैंने इसको सिलवा लिया सर, तेन पता सी गरीब है। हाँ मेरी भी ख्वाहिश है कोई मुझे हीली दे, हैं? मैं भी हीली पहनूं। अच्छा, आपको हिली मिलेगा इंशाल्लाह, कब? जल्दी मिलेगा। अब अपने चैलेंजर के पास चलते हैं, जी। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिम रज़ा। आसिम साहब, आपके साथ जो है उनका इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिए। ये मेरे छोटे भाई हैं शोएब रज़ा। आपका ताल्लुक कहाँ से? हमारा ताल्लुक़ है वज़ीराबाद से, बट आई केम ऑल द वे फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। And he's a very regular viewer of our show, जबरदस्त। very ardent fan and an excellent human being. Of I course. like him. शख्सियत मर्द है, जी मर्द है। जिंदा, जी नहीं। एशियाई, एशिया से भी ताल्लुक़ है। राज बरतानिया। यस, वो मतलब पीरियड जो है डेथ का। नहीं, वो तो उधर चले जाएंगे, लेकिन एशिया से भी ताल्लुक़ है। तो साउथ एशिया से। जी साउथ एशिया से। ये एक इजाफी सवाल हमें सर्व करना पड़ा। दूसरा ताल्लुक़ फिर हम यूरोप से करें या बरतानिया से करें? यूरोप से ही कर लें ताकि कवर हो जाए पूरा। यूरोपियंस आम तौर पे कोई बहुत कम है जो साउथ एशिया के साथ या उनका फिर डेथ का जो ब्रिटेन, पीरियड। हाँ, हम सीधा डेथ पीरियड पे आ जाए। चले, तो वफात को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी नहीं। बात को 50 साल से कम मीन्स 72 के 72 के बाद। 72 के बाद। बाद की शख्सियत। आपका मैथ्स अच्छा हो गया एफएसजे के जाने के बाद। हाँ, कैसे आता है? क्योंकि नाउ आई हैव टू डिपेंड ऑन माई सेल्फ। अच्छा जनाब, 1972 दूसरा ताल्लुक़ रज़ा साहब उनका बरतानिया से है? जी बरतानिया से। अब शोबे की तरफ। जी, दिमाग लड़ाइए। सियासत हुकूमत इज़ द ऑब्वियस। तो सियासत हुकूमत से ताल्लुक़। जी कह सकते हैं। अच्छा जनाब, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है क्या? वजह शोहरत सियासत और हुकूमत ही है। ही है। कोई रिप्रेजेंट करते होंगे ताज बरतानिया को, वायसरॉय वगैरह तो नहीं हो सकते। पाकिस्तान का हमने पूछा या साउथ एशिया से? साउथ साउथ एशिया। साउथ एशिया मीन्स इंडिया पाकिस्तान। बट ही मे बी अ मुस्लिम। व्हाट कम्स टू योर माइंड? जैसे अभी लॉर्ड नज़ीर थे, कोई खातून भी है, मर्द कहा ना उन्होंने। भाई जिंदा नहीं मर्द है हैं। हाँ, लॉर्ड नज़ीर He's not साहब। alive. मतलब इस तरह की कोई शख्सियत के जो वहाँ की पॉलिटिक्स में यानी 50 साल से एशियाई निजाद शख्सियत आपके ज़हन में नहीं? ये डेफिनेटली बरतानवी निजाद शख्सियत होगी। और इनका ताल्लुक कोई जैसे क्रिप्स मिशन था, जिस तरह साइमन कमीशन था, इस तरह के लोग बड़ी अहमियत के हामिल थे। साइमन कमीशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, 50 साल से पहले। ऑब्वियसली हाँ। इस तरह की कोई चीज़, कोई आर्किटेक्ट, कोई डिज़ाइनर, कोई इंजीनियर, कोई मैन ऑफ लेटर्स। रिलीजन का अगर हम पूछें कि क्रिश्चियन। रज़ा साहब, इज ही अ क्रिश्चियन? जी। इससे क्या आपके ज़हन में है, क्या आता है? मतलब जो कोई बाकी मुसलमान नहीं है कोई तो इंडियन मुस्लिम। You could have asked a गोरा हाँ? और देसी। ना पूछते, गोरा पूछ लेते ना। 8 सवाल। रडयार्ड किपलिंग हो चुका है? नहीं। किपलिंग भाईजान?
He was a writer and journalist. A very important personality. He wrote some wonderful stories. A great Lahorite कहा जाता है उसको, बड़ा लाहौरी. Kim's gun. He named it Kim's gun. बंगियां दी तोप ਜਿਹੜੀ है. And incidentally बंगियों की तोप का ताल्लुक भी इनके शहर से जहाँ से ये आए हैं. He comes from वजीराबाद. जी. और ये चट्ठा साहब का जो गांव है अलीपुर चट्ठा, आखिरी गोला इसने अलीपुर चट्ठा दागा था और उसके बाद खामोश हो गई थी. ये भंगीज स्नैच्ड इट एक्चुअली एंड दे यूज्ड इट. भंगीज बहुत तगड़े थे सिखों के साथ, बड़ा उनकी आपस में वो रहा. लेकिन आई कैन नॉट रिलेट इट विद रडियार्ड किपलिंग फ्रॉम हियर. ये कोई सियासत और हुकूमत, क्योंकि इन्होंने बताया सियासत और किपलिंग का कोई ताल्लुक नहीं था. नुमाइंदगी की उसने एक दो चीज़ों में, लेकिन ही वॉज अ फ्रीलांस. हमारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स रहे, मसरवी, ग्रेसी एंड मसरवी, मतलब अगर उसने पाकिस्तानी मिलिट्री में भी सर्व किया है वो भी हो सकता है, इंडियन आर्मी में किया है वो भी. गो अहेड. तो कोई ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान में 47 के बाद सर्व किया? जी नहीं. मिलिट्री ऑफिसर्स आर आउट. डजंट कम टू योर माइंड एनीबॉडी? द ऑब्वियस इज माउंटबेटन. नहीं, वो हो तो खैर चुके हैं. हो चुका है. या वही ना. बाकी के जो फ्रांसिस टकर वगैरह थे तो बहुत पहले की शख्सियात है. 1924 में टकर रिपोर्ट छप चुकी थी. ये 72 में फौत हुए हैं. 72 के बाद 72 के बाद. कई लोग सब फ्रांसिस टकर को ठक्कर भी कह देते हैं ना. फ्रांसिस टकर. फ्रांसिस टकर बड़ी अहम डॉक्यूमेंट है. टकर रिपोर्ट, बड़े बड़े राज पाश होते हैं उससे, बहुत कुछ पता चलता है इस मुल्क की मेकिंग का नुक्ता आगाज़. ऐसी शख्सियत भी तो हो सकती है जो यहाँ ना आई हो लेकिन एटली था, जैसे ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, उसने साइन किया था हमारी रिहाई. शख्सियत यहाँ आई होगी. हमारे सवाल कितने हुए जी? 9 क्वेश्चन. यहाँ पे सर्व किया है ना उन्होंने, ये तो क्लियर है ना. नहीं, ये हमने पूछा नहीं है. सर आपने सर्विस का नहीं पूछा, ताल्लुक पूछा था. उन्होंने कहा था एशिया से, साउथ एशिया से भी है और बरतानिया से भी है. अच्छा जी, ये बताइए कि बरतानवी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए साउथ एशिया में इन्होंने कोई खिदमात अंजाम दी? जी. ओके. हमने क्लियर कर लिया. एक तो वो जो जज थे जिन्होंने ये पंजाब की और बंगाल की बाउंड्री, रेडक्लिफ. सिरिल रेडक्लिफ, वेरी इंपॉर्टेंट. यस. और जो कैबिनेट मिशन प्लान वाले क्रिप्स, जी जी. मोस्ट क्रिप्स. प्रोबेबली जो है ना ये रेडक्लिफ हो सकता ये है. रेडक्लिफ, मोस्ट प्रोबेबली रेडक्लिफ. इसमें कोई इबहाम बज़ाहिर तो नहीं. एंड ही इज वेल नोन. Not only well known, I think he is our villain. We would consider him a villain. And many in India consider him a villain too. इन्हें आम तौर पे जो नेशनलिस्ट्स हैं साउथ एशिया के, वो बैड नेम से याद करते हैं. जी बिल्कुल. इन्होंने बाउंड्री कमीशन में कोई खिदमात अंजाम दी थी? जी बिल्कुल. सिरिल रेडक्लिफ पूछा आपने. क्या पता. यू आर एब्सोल्युटली राइट. वही था. और इसलिए इनका जिक्र करना पड़ा कि पंजाब के जो सपूत हैं, जो पंजाब के रहने वाले हैं, इधर हो या उधर, वो इनको अच्छे नाम से याद नहीं करते. और जिस तरह से इन्होंने तस्वुर पाकिस्तान को अपनी एक लकीर से खींचा था, वो एक बंदर बांट थी जो उन्होंने की थी. जी जी जी. लाहौर के बारे में इनका इंकशाफ था. कुलदीप नैयर के साथ उन्होंने बताया था Yes. कि मैं लाहौर को आलमोस्ट इंडिया को देने वाला था. फिर मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा सिटी नहीं है, तो फिर मैंने रीडू किया वो उस लाइन को, रेड क्लिफ लाइन को, और फिर मैंने लाहौर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया. तो इससे पूछेंगे, इससे सवाल जवाब करेंगे इंशाल्लाह रोज़े महशर. कुलदीप नैयर ने, हालांकि बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े सहाफ़ी, मुझे बड़ा एजाज़ है कि मैं उनसे मिला हूँ. अच्छा. और उनसे गपशप करता रहा हूँ. लेकिन उनके क्रेडिट पे दो बहुत बड़ी स्कूप्स हैं. स्कूप कहते हैं सहाफ़त की ज़बान में. एक इंटरव्यू उन्होंने रेड क्लिफ का किया था और दूसरा उन्होंने AQ खान का किया था, कि जिसमें उन्होंने डिस्क्लोज किया था कि पाकिस्तान हैज़ गॉन न्यूक्लियर. जिसकी वजह से मुशाहिद हुसैन को मुस्लिम के एडिटर की जॉब से हाथ धोना पड़े. जी जी. उन्होंने फैसिलिटेट किया था ये इंटरव्यू. वैसे अगर आफ्ताबी आपका अगर इजाज़त हो तो एक शेर है, हमीद गुल साहब हमारे दोस्त हैं,
تو انہوں نے شعر لکھا تھا اس کے بیک گراؤنڈ پہ کہ خواب کے تجزیے سے ظاہر ہے اس کو چیرا گیا ہے اندر سے. تو مصور پاکستان تو ہم اقبال کو کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں جو انہوں نے لائن ڈرا کی تھی وہی بعد میں انٹرنیشنل بارڈر لائن بنی, اور اس کے بعد 72 میں سقوط ڈاکہ کی شکل میں ہمیں ایک اور اپنے بازو سے ہاتھ دھونا پڑا. لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے میرا خیال ہے 12 سوالوں سے پہلے بوجھ لیا. واہ جی واہ. تھینک یو. ٹائم فار نیکسٹ چیلنجر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عطا رسول. عطا صاحب, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ لاہور. جی عطا صاحب, شخصیت مرد, یس. زندہ, نو. ایشیائی, نو. تعلق یورپ سے. یورپ سے. عطا صاحب, آپ نے صرف ہاں یا نہ کہنا ہے, آپ نے آگے جواب الیبوریٹ نہیں کرنا. یورپ سے تو گویا مین لینڈ یورپ سے. یس. تو وفات کو 50 سال سے زیادہ, یس. 100 سال سے زیادہ, یس. 1922 سے 1972. اور شعبہ ملک ڈٹرمن کرنا چاہیے. سینٹرل یورپ سے شروع کریں. تعلق وسطی یورپ سے. یس. جرمنی, جرمنی سے. ارے یس. سینٹرل یورپ میں موسٹ امپورٹنٹ سوئٹزرلینڈ, جرمنی. نہیں جی نہیں, سوئٹزرلینڈ بھی. جب لوگوں سے متعلق آتا ہے نا تو جرمنی نے جتنے بندے دیے ہیں آپ کو, اسپیشل پیپل جنہوں نے بڑا کچھ کیا, وہ جرمنز ہیں, نمبر 1. اب اس کے پیشے کی طرف جائیے بھیا. تو تعلق سیاست و حکومت سے. نو. فلاسفر, جرمنی ہیز پروڈیوسڈ ہاں, مینی many فلاسفرز. philosophers. علم و فضل سے تعلق. نو. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے تعلق بھی ہے. یہ ہے. اس پیریڈ میں who comes to your mind, کوئی انوینٹر ہو سکتا ہے, کوئی موجد ہو سکتا ہے, کوئی نیوکلیئر کی طرف کوئی پیریوڈک ٹیبل اس سے متعلق ہو سکتا ہے. لیکن آئنسٹائن جیسے جو لوگ تھے وہ تو چھوڑ کے جرمنی چلے گئے تھے امریکہ. لیکن ان کا جرمن ہونا, تعلق بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا تعلق جرمنی سے نہیں ہے. آئنسٹائن پیور جرمن, وہ جرمن تھا, اور یہ پیریڈ وہی ہے. لیکن آئنسٹائن ڈائیڈ ان the 54, 55. 50s, mid 50s. میں نے ایک تصویر دیکھی, ہم سب نے دیکھی ہوگی, اس میں 29 ٹوٹل پارٹیسپینٹس ہیں, جن میں سے 28 آر نوبیل laureates. میں حیران ہوں, 29ویں کو آپ فارغ ہی کر دیتے, 28 کے 28. نازی جرمنی کی شخصیت تو نہیں ہو سکتی, وہ تو سیاست و حکومت ہے پیور, گوئبلز وغیرہ. ہاں نہیں, یہ کوئی سائنسدان ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کا سے بھی تعلق ہے, تو پیور سائنٹسٹ شاید نہ ہو, سائنس سے بھی تعلق ہے. کوئی گاڑی کسی نے بنائی ہو. جرمنز آر ویری گڈ ایٹ میکنگ کارز. بالکل. BMW سر جرمنی کی ہے. کیا جی؟ BMW بوہیمیا از اے پروونس. کوئی بڑے موجد ہیں عطا صاحب؟ کہہ سکتے ہیں سر. کہہ سکتے ہیں. یس. ایجادات, اب وہاں کی تو ایجادات, یہ گاڑیوں میں وہ کیا ہے, فریڈرک کیا ہے, بینز ہے, فریڈرک بینز ہے, کیا نام ہے اس کا پورا, جس نے مرسیڈیز کا انجن, پہلا کمبسچن انجن بنایا تھا. وہ ایک اہم شخصیت ہے, اس کو نیرو ڈاؤن کریں اس کے اوپر. آٹو موبائلز کے ساتھ تعلق ہے کوئی؟ یس. 14 questions. پہلا کمبسچن انجن ان کے کریڈٹ پہ ہے؟ جی ہے. مرسیڈیز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے؟ یس. آپ نے بینز پوچھا ہے, بینز. کارل بینز. بالکل جی, کارل بینز. کارل بینز. ارے چلتے ہیں پھر اپنے نیکسٹ گیسٹ کی طرف. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ لاہور سے. اچھا جی, ذیشان صاحب, شخصیت مرد, جی سر. زندہ, نو سر. ایشیائی,
No. ताल्लुक यूरोप से? Yes. यूरोप से तो क्या मेनलैंड यूरोप? Yes. इंतकाल को 50 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? No. 50 से कम। जर्मनी, इटली, फ्रांस, लेकिन पहले यूरोप के भी तो हम वो करते हैं ना। अच्छा जनाब ये बताइए कि ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है? No. सेंट्रल यूरोप नहीं है, सो नो जर्मनी। वेस्टर्न यूरोप से है? Yes. मस्ट बी फ्रांस। ठीक है जी। फ्रांस से ताल्लुक है भैया? जी। इंतकाल को 50 साल से 50 कम से हुआ? जी जी। 25 साल से कम? No. 25 और 50, 97 और 72 के दरमियान शोबे की तरफ आइए। 97 और 72 के दरमियान। यहाँ 5 सार्थ, आई थिंक ही डाइड इन दैट पीरियड। यस ही डाइड इन दिस पीरियड। क्या हुआ है बाबू? क्या मैं कहा स्कूल साहब वो कहते हैं यहाँ 5 सार्थ। हाँ यहाँ पॉल साख्त, ही डाइड इन दिस। ओ यहाँ पॉल साग यहाँ यक रूसो वो वाले ना। यहाँ योक रूसो भी फ्रांस से ही था। अच्छा जी ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? No. हेलो। इल्मो फजल से है? जी। राइटर हैं बहुत बड़े कोई? जी। फलसफा अदब वगैरह लिखा है? जी बिल्कुल। द वॉल के राइटर हैं? Exactly. यॉन पॉल साख्त। अरे Very ये वो few साहब थे जिन्होंने नोबेल प्राइज इनकार जी कर दिया था इनकार लेने से। किया था, इनकार जी। कर दिया। विषय रजीम पर सबसे खूबसूरत कहानी इन्होंने लिखी द वॉल। जी द वॉल को फिर इन्होंने ड्रामेटाइज करके उसका नाम रखा मैन विदाउट शैडोज। जो ड्रामा आपने किया था वहाँ, खाकसार ने गवर्नमेंट कॉलेज में जो ड्रामा किया था मैन विदाउट शैडोज, इट वाज रिटन बाय यॉन पॉल साख्त। यार जैसे ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੋ ਹੋਰ ਸੀ ਕੋਈ वो जंगल दा राखा था, वो लिखा था नजम हुसैन सैयद। तो देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट चैलेंजर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सारिम। सारिम साहब आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैम लाहौर से। लाहौर से है। सो वेलकम टू द शो। अच्छा सारिम साहब, शख्सियत मर्द, यस सर। जिंदा, नो सर। एशियाई, नो सर। ताल्लुक यूरोप से, नो सर। अमेरिका से, यस सर। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, यस सर। एक अमरीकी शख्सियत, शोबिस। बहुत आसान। अमेरिका, अल्लाह करे शोबिज ना हो, क्योंकि शोबिज शोबिस इज अ जंगल। शोबिज इज अ जंगल। मैं सही कहता हूँ ना, इट्स अ फॉरेस्ट। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, यस सर। आहा, दैट्स गुड। वाह वाह। करम तो वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यस सर। 72 से पहले 100 साल। 100 पे जाइए। 100 साल से भी ज्यादा। यस सर। 1922 से भी पहले, फिर 200 साल पे भी जाइए। 200 साल अगर हम करते नहीं। हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे जी? सर 1822। 1822। आप 200 पे चले जाएं। 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यस सर। 200 से भी ज्यादा। 1822 से पहले। ये फाउंडर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स होंगे ये फिर यस। उनमें से एक। ये वॉशिंगटन। फाउंडिंग फादर्स में से वॉशिंगटन हो सकता है, ये जेफरसन हो सकता है, जॉन एडम्स। एडम्स भी हो सकता है, मैडिसन हो सकता है, हैमिल्टन हो सकता है। इन्हीं में से एक फाउंडिंग फादर्स में से। ये तो खैर अंडरस्टूड है ना, लेकिन फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आए, क्योंकि वो बड़ी एक अहम दस्तावेज है। बेंजामिन फ्रैंकलिन हो सकते हैं, although he was not president, President, but an लेकिन- important person। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जॉन जे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो ये पूछा जाए कि सदर के ओहदे पे रहे। अमरीकी सदर भी रहे हैं? नो सर। So it must be Benjamin Franklin, नॉट नेसेसरली। and he was ambassador। फ्रैंकलिन को अगर आप करना चाहें नैरो डाउन, तो कर लीजिए कि साइंस के साथ भी उनका कोई ताल्लुक था। साइंस के साथ भी कोई ताल्लुक? नो सर। तो इट इज़ Oh. नॉट बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके। ये
कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी में तो खैर वो भी थे, जॉन जे भी था, बेंजामिन अच्छा, फ्रैंकलिन उसी भी दौर था। का एक फिलोसोफर भी है टॉमस पेन। नहीं नहीं, ये टॉमस पेन नहीं सर, सियासत और हुकूमत इन्होंने खास तौर पे उनका कहा। भी सियासत से ताल्लुक नहीं, था। वो- ही एक्चुअली कंडेम्ड वाशिंगटन, जी जी और वो ही डाइड एज अ डिस्क्रेडिटेड मैन। उसके जनाजे में सिर्फ 6 लोग थे सिर्फ। जी जी जी। इज ही वन ऑफ द फादर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन? Yes, sir. चलो जी लिस्ट कर दो। अब आइए जी, ये तो उन्होंने कहा ना फाउंडिंग फादर्स में से। जी हैं। फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जेम्स हैमिल्टन का नाम जेम्स हैमिल्टन है, ऐसा ही है ना? अच्छा, हैमिल्टन जो था एक ऐसा भी था उस जमाने का लीडर जो कि डुअल में भी हिस्सा लेता था। और हाँ हाँ, लेडी हैमिल्टन एक बड़ा कैरेक्टर था। लेडी हैमिल्टन एक कपड़ा भी हुआ करता था। हाउ मेनी क्वेश्चंस मैम? The 13. 13 हो भी गए? और क्या? अच्छा, जब हम सिरा हाथ में आ जाता है तो बड़े बेफिक्र हो जाते हैं, और आमतौर पे मरते वहीं पे हैं जहाँ बेफिक्री होती है। नैरो डाउन करते हैं। कनाडा में एक बड़ा मशहूर शहर इनके नाम पर है। Yes, sir. हैमिल्टन। हैमिल्टन, वेरी क्लोज टू नायाग्रा। आपने भैया हैमिल्टन पूछा है। Yes, sir. बिल्कुल। नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलें। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम शहजाद अशरफ है। आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी मैडम बागबानपुरा लाहौर से है। अच्छा, शहजाद साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? नो सर। ताल्लुक यूरोप से? नो सर। अमेरिका से? यस सर। Once again. मुझे ये लग रहा था कि अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स से? यस सर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शख्सियत जो जिंदा नहीं है। जी। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? यस सर। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर। 100 से आगे चलिए। 100 साल से ज्यादा। जी सर। 100 साल से भी ज्यादा। 1922 से पहले। इंतकाल को 150 साल से ज्यादा हो चुका है। जी सर। बात उधर ही चली गई। So again, one of the founding fathers or जी, जी। personality of that era, 1872 से पहले। आज अमेरिकन हिस्ट्री बड़ी छाई हुई है भाई। 1872 से भी पहले। Before 1870. 30, 35, 40 साल पहले जो है वो सारा रेवोल्यूशन। पेंसिल्वेनिया कन्वेंशन से कोई प्रॉक्सिमिटी है इनकी, उस हिसाब से करें। और सियासत और हुकूमत कहा है इन्होंने? जी सर। वाओ। तो इब्राहम लिंकन से पहले की शख्सियत। जी, लिंकन से पहले। अब्राहम लिंकन का नाम जेन में आते ही मेरे बेडेजल्ड पता लगता है सर। बेडेजल्ड जेन में आ जाती है एकदम से। लेज हार्ले। हाँ। शकील साहब, जनाब, तो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। गो अहेड। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से कोई शख्सियत? नो सर। ओह, सारे गए, सारे प्रेसिडेंट्स गए, सारे बिग टाइम। कोई राइटर, कोई? टॉमस पेन इज द मोस्ट ऑब्वियस। Thomas Paine does not fit in this picture, not at all. You don't know anybody from that era? जो फाउंडिंग फादर ना हो, यही तो द हार्ड पार्ट। इल्म फजल से पूछ लें कोई ताल्लुक। इल्म फजल से ताल्लुक? नो सर। नो। नो। ओके। तो आपका पेन शेन भी गया। अमेरिका का नेशनल एंथम भी उस जमाने में लिखा गया 1812 आई थिंक। जब कनाडा के साथ जंग थी ना, स्टार स्पैंगल्ड बैनर। स्टार स्पैंगल्ड बैनर। जी, लेकिन इसका हमारे शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं। उस ज़माने का एक बहुत अमीर आदमी था, डुपॉन्ट। ही वाज बोर्न इन फ्रांस एंड ही मूव्ड टू द यूएस। लेकिन डायरेक्टली पॉलिटिक्स नहीं, इनडायरेक्टली। आज भी डुपॉन्ट सर्कल वो है, हाँ, वाशिंगटन डीसी में। ब्रुकिंग्स जो है उनका थिंक टैंक उसके बिल्कुल पास। उसी के नाम पे है। ब्रुकिंग्स उसके बिल्कुल नेबरहुड में है, और ये बैरन है प्लास्टिक इंडस्ट्री का। अच्छा जी, इधर आए। कितने सवाल हुए हैं? 12. कोई लिखारी? Who was the commander of British forces? Commander of British forces? Why would he ask the name of British commander?
کیونکہ اگر فاؤنڈنگ فادرز میں سے نہیں ہے کمال تو کر اس رہے ہیں۔ زمانے کا بندہ جو ہے پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ سیاست اور حکومت سے تعلق صرف فاؤنڈنگ فادرز کا ہی نہیں ہوتا، کوئی اور بندہ ہو سکتا ہے جس نے کوئی انہیں ہیلپ کیا ہو، اسسٹ کیا ہو، ان کا اسسٹنٹ ہو، جس نے ان کے لیے کوئی کام کر رکھا ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، اینی باڈی۔ اچھا جی، کسی اہم حکومتی عہدے پر فائز رہے ہیں؟ جی سر. دیکھا، فارن سیکرٹری، کوئی ڈیفنس سے متعلق، کوئی اٹاشے، کوئی فوجی۔ ملٹری سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق؟ جی سر تھا. ملٹری سے بھی تعلق تھا، تو پھر تو ہو سکتا ہے کوئی پریزیڈنٹ ہی ہو۔ ہی کین بی ایون اینڈریو جیکسن، بڑا ماچو جرنیل اور ماچو پریزیڈنٹ تھا، جس نے برٹشرز کو مارا تھا بہت ساؤتھ میں، اور برٹشرز کے ساتھ سائڈز کر رہے تھے یہ نیٹو امریکنز، ریڈ انڈینز کو مارا تھا اس نے۔ کسٹر کا بھی یہی ہے کہ he was responsible for killing many Native Americans. ریڈ انڈینز۔ اگر تو یہ ہے نا تو ملٹری بیک گراؤنڈ تو، اور وہ تو میرا خیال ہے 7واں 8واں 9واں پریزیڈنٹ تھا، 7th if I'm not wrong۔ بھیا امریکی صدر رہے ہیں یہ؟ نو سر. 15 سوال. We are in danger zone. ریڈ زون. اس کو تو یہ جو ہے نا، کیا ہکری اس کے لیے استعمال ہوتا تھا، اولڈ ہکری، کانکرر آف نیو آرلینز، ہیرو آف نیو آرلینز، اور فاتح نیو آرلینز۔ اورلینز تو انہوں نے خریدا تھا فرانس سے۔ ہاں، تو انہوں نے پھر اس سے فتح کیا تھا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا نا انہوں نے آ کے نیٹو امریکنز کے ساتھ مل کے۔ ریڈ انڈینز اور نیٹو امریکنز، ریڈ انڈین ول بی پولیٹیکلی انکریکٹ لینگویج۔ جی جی، نیٹو امریکنز سے اب تعلق ختم ہو گیا کیونکہ اینڈریو جیکسن نہیں ہے۔ میں تو پوچھنے لگا تھا $20 کے نوٹ پہ اس کی تصویر ہے، لیکن کسٹر کا جو ہے نا وہ نیٹو امریکن والے کوسچن سے وہ رول آؤٹ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایسی شخصیت جن کا نیٹو امریکنز کے خلاف کیمپین سے تعلق رہا ہو۔ یعنی ریڈ انڈینز کے۔ نو سر. نو سر. کسٹر از ناٹ۔ شہزاد تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا، لیکن پہنچیں گے ہم۔ امریکن ہسٹریز۔ شہزاد صاحب بہت مشکل شخصیت کے ساتھ میدان میں آئے ہیں۔ کتنے کوسچنز ہو گئے جی؟ 16 questions. ڈالر پہ کن کن لوگوں کی تصویر ہے جی؟ واشنگٹن کی ہے، جیفرسن کی ہے، جیکسن کی ہے، گرانٹ کا ہے۔ فارن افیئرز کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی فارن منسٹر، فارن سیکرٹری۔ شہزاد صاحب کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ۔ بری شہرت کا حامل کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، یا کنٹروورشل کوئی کنٹروورشل، کوئی بدنام۔ Curious. گو ایڈ ود۔ کوئی متنازع شخصیت؟ نو سر. ڈھیلا پوچھتے ہو ویسے ہی نو سر کہہ دیتا ہے، بندہ دبنگ طریقے سے پوچھو کہ جی یس سر۔ وہاں جی ہے وہ ہے۔ اچھا جی، شخصیت ہمارے ہاتھوں سے آلموسٹ ہیز سلپڈ آؤٹ، تو آپ تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، امریکن ہسٹری کا کچھ نہ کچھ تو ہم کو، کوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، کوئی ڈپلومیٹ اس دور کا؟ وہ تو فرینکلن ہی ہے جو مشہور ہے، لیکن وہ تو فاؤنڈنگ فادرز میں بھی۔ ہاں یار بات سنو، یہ ان کے لیگل سسٹم کی طرف ہم نہیں آئے، کوئی لیگل مشہور وہ تھا مارشل، یس، جو چیف جسٹس آف دا یو ایس، جس نے سپریم کورٹ کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ مارشل ہی ہے سب سے مشہور تو۔ ہی از دا اونلی ون۔ اچھا جی، سپریم کورٹ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا؟ یس سر. ہیلو، ارے لو، چیف جسٹس یو ایس اے کا جی سر. جان مارشل پوچھا آپ نے۔ 19 سوال. کیا بات، کیا خوبصورت شخصیت۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اس وقت ہمارے چیلنجر موجود ہیں، ہمارے فیوریٹ FSJ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر ویلکم بیک. تھینک یو. کیسا لگ رہا ہے آج چیلنجر بن کے؟ مزہ آ رہا ہے. زبردست. ہم آپ کو ایکچولی زوم پہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بٹ دس از ایکچولی اے سرپرائز کہ آپ ان پرسن آئے. سر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں تھوڑا سا خائف بھی ہوں اوہ، کہ FSJ
यकीनन शख्सियत जो है होगी हमेशा फेमस। फेमस, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसकी एनाटमी को ये समझते हैं इस शो की, ऑफ कोर्स। लेकिन कोई ट्रिकी चीज़ भी ला सकते हैं ये। और सर लोगों के लिए भी ये स्पेशल होगा क्योंकि बहुत अरसे से लोग ये वेट कर रहे हैं कि जब से FSJ गए हैं, यानी आप दोनों आमने सामने बिल मुकाबिल हों, हाँ, लोगों की बहुत ख्वाहिश थी, है ना? वो तो उस वक्त तो हम एक टीम में थे, साथ बैठे थे, चलें। बट मैंने कहा था कि मैं आऊँगा वापस मैं चैलेंज वापस आऊँगा। आप अक्सर आया करें, हमें जी। चैलेंज किया करें, जिस दिन भी आप लाहौर में हो। श्योर, तो ना हो तो जूम, आई थिंक आपको हर वीकेंड पे जरूर आना चाहिए। ठीक है, करेंगे। अच्छा, FSJ शख्सियत मर्द, जी, जिंदा, नो, एशियाई, जी, ताल्लुक साउथ एशिया से, नो, एक एशियन जिसका ताल्लुक साउथ एशिया से नहीं है, मिडिल ईस्ट हो सकता है, चाइना हो सकता है। इफ आई नो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर, मलेशिया, वो सारा कुछ, चाइना भी आ जाएगा। चाइना को सेंट्रल एशिया, चाइना- साउथ एशिया में भी लोग चाइना इज करते टू हैं। बिग कि वो साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम वो कर लें कि हाउ लॉन्ग अगो ही डाइड, हाँ ये कर लें। चले करें। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी, 72 से पहले। मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड चाइना। 100 का करें। FSJ इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है, नो, 22 से 72। ताल्लुक मशरक़ वस्ता से है? नहीं जी, अच्छा जी, ताल्लुक चाइना से हो सकता है। लेकिन चेयरमैन माओ और वो जो है चो एन लाई आर आउट, कैसे आउट? दे डाइड इन द 70s, 75, 76। ये उससे पहले की शख्सियत हो सकती नहीं पहले की पूछ रहे हैं ना। है। चियांग काई शेक नहीं हो सकता? हाँ, मतलब पहले की, ये नहीं है। हाँ। ये डॉक्टर सन यात सेन नहीं हो सकता? साउथ ईस्ट एशिया ना जाए पहले? FSJ ताल्लुक साउथ ईस्ट एशिया से है, नो, चाइना से है। यस, एक ऐसा शख्स जो बाद में जलावतनी की जिंदगी काटी, चियांग काई शेक। He went to ताइवान। जी ताइवान को वो कहते हैं रेनिगेड प्रोविंस है हमारा। जी 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 जी। अच्छा जी, जलावतनी की जिंदगी काटी इन्होंने? जी, हेलो डिड ही एस्केप टू ताइवान? नो, No। तिब्बत? जो पहले सन यात, सन यात सेन। तो उनका तो हाँ अर्ली था काफ़ी, उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स की। FSJ was he a doctor? यस, क्वेश्चंस कितने हुए? 12। आपने डॉक्टर सन यात सेन पूछा है। यस, मैं ये भी बता दूं कि मैंने क्यों पूछा है। जी जी। एक तो डॉक्टर sun yat-sen जो हैं, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना के बानी हैं, ठीक। ठीक है ना। तो अब वन चाइना की भी बात हो रही है। यस। सो ही वॉज इन एग्जाइल फॉर मैनी ईयर्स, और फिर इन्होंने जो है जो किंग डायनेस्टी थी उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना जो है ना वो कैंपेन पूरी चलाई, उनके खिलाफ स्ट्रगल रही, और फिर इन्होंने, ये पहले रिपब्लिक के प्रेसिडेंट भी थे, और फिर दोबारा इन्होंने 1922 से 1923 तक इन्होंने फिर लीड किया चाइना को। माओ से तुंग के ये गाइडिंग लाइट थे, माओ ने इनसे इंस्पिरेशन ली। जी जी जी। ठीक है ना। तो वेरी गुड पर्सनालिटी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।